अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम एक नया बाब खुर्द उज़वियों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, खुर्द उज़विये का क्या मतलब है? ऐसे उज़विये जो हमको सादा आँख से नहीं दिखाई देते हैं, उनको देखने के लिए हमें एक खुर्दबीन का सहारा लेना होता है। तो वैसे उज़विये को हम क्या बोलेंगे? खुर्द उज़विये बोलेंगे। ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक ऐसी शाख है, क्या है वो? माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें हम क्या करते हैं? खुर्द उज़वियों का मुतालिया करते हैं। क्या करते हैं हम? खुर्द उज़वियों का मुतालिया करते हैं। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन से किस्म के खुर्द उज़विये इस बाब में हैं। ठीक है। आमतौर पर क्या होता है, लोग जब भी खुर्द उज़वियों का नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। मीन्स वो हमेशा हमारे लिए नुकसानदा ही होते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है। बाज़ खुर्द उज़वी ऐसे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। और आजकल जो साइंटिस्ट हैं ना, इन खुर्द उज़वियों का सहारा लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह में क्या कर रही है? बहुत अच्छे प्रोडक्शन करवा रही हैं। ठीक है। आज की इस बाब में हम यही देखेंगे ऐसे कौन से खुर्द उज़विये हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं। हाँ, सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे ही माइक्रोस्कोप ईजाद हुआ, जैसे ही खुर्दबीन ईजाद हुआ, तभी से क्या ईजाद हुआ? खुर्द उज़विये भी ईजाद हुए। ये है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है खुर्द उज़वियों को देखने के लिए तो खुर्दबीन का सहारा लेना होता है। तो इसी तरह इसकी ईजाद कब हुई? जब इसकी ईजाद हुई थी। ठीक है, यही बोल रहे हैं। तो हम पिछली बाब में हम पढ़े थे कि रॉबर्ट हुक जो है सबसे पहले खुर्दबीन ईजाद करे थे और उन्होंने एक खलिया देखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खलिया जो था एक नॉन लिविंग था। लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़ा ना थोड़ा हमको एक क्लू दिया कि हाँ, खुर्दबीन की मदद से हम क्या किए? खलिया देखे थे। हाँ, फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम एंटोनी वॉन लीवेनहुक था। ये कपड़ों का कारोबार करते थे। इन्होंने अपना खुद का एक खुर्दबीन दरियाफ्त किया और इसकी मदद से इन्होंने क्या किया? कुछ उज़विये देखे तब। लेकिन उस टाइम पर ये उज़विया कैसा था? जानदार था। ठीक है। और इन्होंने क्या नाम दिया था उसका? एनिमलक्यूलस नाम दिया था। किसने दिया ये नाम? एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने दिया। ठीक है। और जैसे ही इन्होंने कुछ उज़विये देखे जो हरकत कर रहे मतलब उसके अंदर जान है, मतलब ये क्या था? जानदार खलिया था। ठीक है। अब उसके बाद इनका इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ा और इन्होंने क्या किया? मज़ीद ऑब्जर्वेशंस करना शुरू किए, मज़ीद एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए और तभी इनको हाथ लगा कि अलग अलग तरह के खुर्द उज़विये खोज निकाले। ठीक है। अब हम सवाल ये उठता है कि हम इस बाब में ऐसे कौन से खुर्द उज़वियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस बाब में आपको 5 तरह के खुर्द उज़वियों के बारे में जिक्र किया गया। अब हम ये जानेंगे कौन से 5 तरह के खुर्द उज़विये हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या होता है? बैक्टीरिया। सबको मालूम है ना बैक्टीरिया क्या है? खुर्द उज़विये ही तो है। मीन्स क्या हमको बैक्टीरिया सादा आँख से दिखाई देता है? नहीं, ज़्यादातर तो हमें बैक्टीरिया सादा आँख से तो दिखाई देता ही नहीं। हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे खुर्द उज़विये हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, मगर उसका असर हम पर होता है। देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि बैक्टीरिया सिर्फ एक ही जिसामत और एक ही शक्ल के नहीं रहते हैं। इस बाब में ये बताने की कोशिश की कि बैक्टीरिया की अलग अलग शक्ल होती हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया आपके कैसे होते हैं? कुर्रवी होते हैं, यानी कि गोल होते हैं। अगर आपका बैक्टीरिया अगर कुर्रवी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोकस बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आपका बैक्टीरिया कैसे है? ऐसे रॉड शक्ल का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैसिलस बोलेंगे। ठीक है। और अगर आपका बैक्टीरिया ऐसा स्पायरल है, मतलब स्पायरल बाइंडिंग देखे ना आप लोग, स्पायरल बाइंडिंग करवाए होंगे। अगर आपका बैक्टीरिया ऐसा स्पायरल नुमा है तो उसको हम बोलेंगे स्पायरल बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, कॉमा नुमा होते हैं, लेकिन इस बाब में तो ये 2 ही दिया है, कोकस हो गया और एक बैसिलस हो गया। हाँ, इस बाब में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया का जिक्र किया गया। उस बैक्टीरिया को हम डेली यूज़ में देखते हैं,
मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं वो ये है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो दूध को क्या हो सकता है, मान लीजिए आपका दूध है, इसको दूध को क्या करता है, दही में तब्दील करता है। ठीक है, ये मान लीजिए दही बन गया। जब आपने, हाँ सबको तो मालूम है ना हमको दूध को दही में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, पहले तो हम दूध को नीम गर्म कर लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही वो ठंडा होगा तो थोड़ा सा हम दही का क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हम दही ऐड करते हैं तो ऑलरेडी दही में ये बैक्टीरिया मौजूद था। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मौजूद था। जैसे ही हमने इस बैक्टीरिया को इसके अंदर डाला, और एक बात क्या होती है मालूम है, बैक्टीरिया के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो तेज़ी से ग्रो करता है। तेज़ी से वो क्या करता है, ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, जिससे उसका नंबर क्या होगा, तेज़ी से बढ़ता है। तो जैसे ही हमने इस दही को इसमें डाला तो ये इसके अंदर जो मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसने अपने नंबर को बढ़ाया, और जितना ज़्यादा ये बैक्टीरिया बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी जो दही है ना खट्टी होगी। ठीक है, तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि दूध को दही में तब्दील करने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं फफूंद के बारे में। ऐसे कौन से फफूंद हैं और फफूंद किसको बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है फफूंद में, आपको देखने को मिलता है कि आपका जो ब्रेड है, देखिए आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुशाहिदा किए होंगे, जब हम ब्रेड या फिर रोटी किसी को भी जब हम बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, बाहर 1 या 2 दिन के बाद यहाँ पर छोटा सा ऐसे देखें ना आप, स्ट्रक्चर काला हो जाएगा और छोटा सा रुई की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पर किसका ग्रो हुआ, यही तो है फफूंद। मतलब अब ये फफूंद आया कहाँ से, ये भी तो सवाल उठता है ना, कैसे आया फफूंद। ये फफूंद क्या हुआ, हम जहाँ पर मौजूद है, अभी मैं बताई थी ना, हम जहाँ मौजूद है वहाँ पर कई सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स और ये सारे क्या है खूरदुज़वे मौजूद होते हैं। इस ब्रेड को देखकर क्या होता है, जल्दी से फफूंद आ जाता है और अपना जगह जमाने लगता है, और इस तरह से क्या होता है। अब हम देखें, आज देखें थोड़ा ही था, फिर हम 1 घंटे के बाद देखिए फफूंद क्या है और बढ़ गया। फिर ऐसे ही अगर हम 1 महीने तक रखेंगे तो इसका सारा का सारा क्या होगा, शक्ल पूरी काली हो जाएगी। क्यों काली होगी, क्योंकि इस फफूंद ने क्या किया, अपने नंबर को बढ़ाया। जैसे जैसे नंबर बढ़ाएगा उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और ये सारा का सारा जो ब्रेड है पूरा काला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये एस्परजिलस है। ये क्या है हमारा एस्परजिलस, ये भी क्या है फफूंद की ही मिसाल है, फफूंद की ही मिसाल है। यहाँ पर क्या होता है मालूम है, ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद होता है। साइंटिस्ट इसका क्या करते हैं बोले तो यूज़ करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में। किस लिए यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, हमारे माहौल को आलूदगी से बचाता है। कैसे बचाता है, हमारे माहौल में कार्बन का और नाइट्रोजन का अगर मकदार बढ़ जाता है, मालूम है ना कार्बन हमारे लिए बहुत ही नुकसानदार साबित होता है, तो इसको क्या करता है, ये रिसाइकलिंग करता है, मतलब वो कार्बन को ब्रेक डाउन कर सकता है, तोड़ देता है। इस तरह ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ ना, ये भी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही था, और ये भी इसमें भी है अलग अलग किस्में जो फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते देखेंगे ये वाला। आज के इस दौर में तो हर कोई पेनिसिलियम से वाकिफ़ है, हर कोई, और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है पेनिसिलियम का ही तो यूज़ कर रही है। मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक मेडिसिन लिख के देगा और उसके साथ एक और मेडिसिन लिख के देगा, वो था हमारा एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक है वो किससे मिलके बना, इसी से तो बना, पेनिसिलियम से ही बना, पेनिसिलियम नोटाइटम, उसी से मिलकर। इसकी एक स्पीशीज़ है पेनिसिलियम नोटाइटम, वो आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, उसी से तो आपका एंटीबायोटिक मिला। मतलब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ ना। हाँ, इसके अलावा क्या होता है, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो एंटीबायोटिक में करेंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक में करेंगे, और दूसरा हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, चीज़ बोलेंगे, जो चीज़ होता है ना उसमें करेंगे, और तीसरा हम किस में करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह, जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह बनाते हैं वहाँ करते हैं। किसका यूज़, पेनिसिलियम का यूज़। तो अब बताइए क्या ये फफूंद हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। गुड, फ़ायदेमंद है।
नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, अरे खुर्द उज़्विया है मतलब वो हमारे लिए नुकसानदायी ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस खुर्द उज़्विये की वजह से कई सारे लोग का पेशा रोज़ी रोटी चल रहा है और कई सारे लोग सेहतयाब भी हुए ना। इस एंटीबायोटिक की आप कहानी आगे के बाब में पढ़ेंगे। कई सारे फौजी जो है मर रहे थे, तब एक डॉक्टर आता है, उस डॉक्टर ने क्या किया, एंटीबायोटिक का इजाद किया और कई सारे लोगों की जान को बचा ली। तो यही है वो पेनिसिलियम। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, ये वर्टिसेल्ला, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये है प्रोटोजोआ की। हम जैसे बता चुके थे ना 5 तरह के माइक्रोब होते हैं। पहला वाला माइक्रोब जो था बैक्टीरिया था, दूसरा जो हमारा खुर्द उज़्विया था फफूंद था, और तीसरा वाला जो खुर्द उज़्विया था प्रोटोजोआ। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटोजोआ किसको बोलते हैं। आप लोग के मन में होगा ना, अरे प्रोटोजोआ हम सुन रहे हैं, मतलब प्रोटोजोआ का मतलब क्या है। देखिए, प्रो का मतलब क्या, शुरू, बहुत पहले आई। जब दुनिया बनी ना, जब दुनिया बनी तो सबसे पहले यही आए, प्रो ही आए। उसे टोजोआ, जोआ मतलब होता है एनिमल, मतलब हैवान, पौधे नहीं हैवान आए। तो और जब वो लोग आए तो उनकी जो बॉडी जो थी ना, उनका जो जिस्म था उसके अंदर सिर्फ एक ही कलिया था, मतलब एक कलवी थे। हम पिछली बार में पढ़े थे ना, एक कलवी का मतलब क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है। क्या होता है, एक ही सेल। क्या होगा उसमें, एक ही सेल होगा, तो उसको बोलेंगे हम प्रोटोजोआ बोलेंगे, यानी कि एक कलवी जानदार, और उसकी जो मिसाल है प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब प्रोटोजोआ में भी आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलेगा। अमीबा है, यानी कि हम पिछली बार में पढ़े थे ना, पैरामीशियम पढ़े थे, यूग्लिना पढ़े थे, वर्टिसेल्ला पढ़े थे, सब क्या है हमारे एक कलवी जानदार है और प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसका भी यूज़फुल होता है, ये भी क्या करता है, पानी में मौजूद होता है। अगर आप बात करेंगे यूग्लिना की बात करेंगे, वो भी क्या है, प्रोटोजोआ है। यूग्लिना पता है आपको, यूग्लिना कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे करके होता है, इसके अंदर मरकज़ा होता है। और ये जो यूग्लिना होता है ना, शिवाय तरकीब का फेल अंजाम देता है। शिवाय तरकीब मतलब वो क्या करता है, सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करता है और क्या करता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन देता है, जिससे हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ ना, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पैरामीशियम भी वही करता है, अमीबा तो अपना खुद का खाना तैयार करता है, वर्टिसेल्ला भी वही करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे खुर्द उज़्विये ही तो है। ये तीसरी टाइप थी। पहली वाली जो खुर्द उज़्विये की किस्म थी बैक्टीरिया था, पहला वाला जो खुर्द उज़्विया था बैक्टीरिया था, दूसरा क्या था, फफूंद फंजाई था, तीसरा वाला प्रोटोजोआ। अब चौथा वाला देखेंगे अल्जी। देखिए, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम, खुर्द उज़्विये। आज जो हमारी दुनिया में ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, जो भी हवा ले रहे हैं हम, उसमें से जो 60% जो रोल है ना, इनका ही है। किसका है, ये अल्जी का ही है। मतलब ये जो अल्जी है ना, कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये ज़्यादातर ये लोग पानी में, समंदर में रहते हैं, और रहने के बावजूद वो लोग क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को लेते हैं और शिवाय तरकीब का फेल अंजाम देते हैं और हमको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रिलीज़ करते हैं ये लोग। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ ना। मान लीजिए अगर ये लोग नहीं रहते तो क्या आपको ऑक्सीजन इतनी अच्छी से मिल पाती, नहीं मिल पाती। तो ये लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इनमें भी कई सारे किस्म के होते हैं, जब आप आगे की क्लासेस में देखेंगे फिर अलग अलग इनकी अलग अलग एक एक सिंगल स्टडी करने को मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप एमएससी जाएंगे तो वहाँ पर ये पूरा इसका एक अलग स्पीशीज़ है, अलग पूरा से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ डीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपको मिसालें याद करना होगा। ठीक है, अल्जी की कौन सी मिसाल है और उसको क्या कारकर्दगी है। देखिए, इसकी जो अल्जी का जो मिसाल है, ये क्लाइमेडोमोनास, पिछली बार में भी आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेडोमोनास। यहाँ पर एक फ्लैजिल्ला होता है, दिखाई दे रहा है ना, फ्लैजिल्ला क्या करता है, हरकत करने में हेल्प करता है, और ये क्या करेगा, शिवाय तरकीब का फेल अंजाम देगा। और इस पैरोगेरा, ये भी शिवाय तरकीब का फेल अंजाम देगा। और ये डायटम आल्गे हैं, ये भी क्या करता है, आपका शिवाय तरकीब का फेल अंजाम देता है। ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। जो भी शिवाय तरकीब का फेल अंजाम देंगे वो लोग ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। स्पैरोगेरा हो गया, ओडोगोनियम होगा, ये सब क्या है, अल्जी की मिसाल है। सिरेटियम, ये भी अल्जी की मिसाल है। ठीक है, देखिए
ये था हमारा चौथा वाला खुरदुजविया था। पहला क्या था हमारा बैक्टीरिया था, और दूसरा क्या था, ये पहला हमारा खुरदुजविया बैक्टीरिया, दूसरा वाला फुफुंद, और तीसरा प्रोटोजोआ। प्रो मतलब पहला, टोजोआ जोआ का मतलब होता है हैवान बोलेंगे। अब चौथा वाला क्या था हमारा, ये वाला अलजी था, चौथा अलजी। और पांचवा आएंगे हम, पांचवा क्या था हमारा आर्थ्रोपोड्स। अब ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, ये आर्थ्रोपोड्स में कैसे होते हैं, ये एक एनिमल के टाइप में होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। लाइक आप क्या बात करेंगे, छोटा सा छोटा जो हमको केचुआ दिखाई देता है, क्या क्या बोलेंगे हम, ये जो भी इंसेक्ट्स वगैरह, कॉकरोच वगैरह जो भी होता है ना, ये आर्थ्रोपोड ही है, सबसे छोटे। पोड का मतलब होता है पैर बोलेंगे, आर्थो का मतलब होता है कई सारे, मतलब छोटी छोटी हड्डी नुमा साख्ते वगैरह उसके अंदर आ जाती हैं, तो उसको बोलेंगे, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब इसमें कौन सी किस्में आपको पढ़ना है, आईलैश माइट बोलेंगे। आईलैश माइट का क्या मतलब होता है, ये जो है ना, ये छोटा सा एक कीड़ा दिखने में हमको एक छोटा सा कीड़ा है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब आपको शक्ल ऐसी देखिए, ये क्या है हमारा आईलैश माइट, यानी कि ये तो दिखने में क्या है, कीड़ा है, कीड़े की तरह दिखाई दे रहा है ना। ये बहुत ही छोटा होता है, ये हम दूरबीन से बहुत ही बड़ा करके देखें तो ऐसा कीड़ा होता है। ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये आपकी आँख है ना, आँख का जो, आँख के ऊपर जो बाल होते हैं, आईलैश जहाँ पर हम मस्करा अप्लाई करते हैं, इसके बेस, ये वाला जो बेस है यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। कौन, आईलैश मैट, ठीक है, माइट बोलेंगे। तो ये आपकी आँख के बाल की जड़ में मौजूद होता है, और ये क्या करता है, जो भी डेड स्किन होती हैं ये सबको क्या करता है, खा जाता है। खा के क्या करता है, आपकी हिफाजत करता है और आपको एक नई स्किन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद है ना। तो जिस तरह देखिए माहौल में जो कौवे वगैरह होते हैं, जो हमारे माहौल को, आलूदगी को क्या करें, माहौल में आलूदा है, कौवे वगैरह आए, वो लोग क्या किए, खा लिए। इसी तरह कौवा क्या करता है, आपके जो बैल है, आप देखते होंगे कि जो बैल भैंस है वहाँ पर कौवा क्या होता है, उसकी पीठ पे बैठ जाता, खाता है। तो कौवे को भी फ़ायदा हो रहा है। कौवे को कैसे फ़ायदा हो रहा है, उसको ग़िज़ा मिल रही, और जो बैल है उसका भी साफ़ सफाई हो रही ना। तो इसी तरह से ऐसे ही होता है, ये क्या बोलेंगे, आईलैश मैट जो होता है ना, ये इंसान की आँख के बाल जो होते हैं ना, उसके बेस पर आके बैठ जाता है और डेड स्किन को खा जाता है। मतलब इसको भी फ़ायदा हो रहा है, मतलब इसको ग़िज़ा मिल रही है और हमको भी फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो रहा है वो आगे की क्लासेस में देखेंगे हम, ठीक है।